मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान, मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। इंडिया में इन दिनों ऐसे कई तनाज़ात हैं जो मजहब के गिर्द घूम रहे हैं, जिनमें से अक्सर में बहस का रुख मुसलमानों और इस्लाम की स्टेटस को है। सुनने में आया है कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजेद है, उन्होंने चिटागांग पोर्ट जो है वो ऑफर की है इंडिया को। ये बेसिकली क्या मकसद है? एक तरफ वो चीन को कह रही हैं कि आप जो है हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी की जो है वो कोई इक्विपमेंट लगा दे उनकी रेनोवेशन के लिए या उनकी जो है वो रिपेयरिंग के लिए, आपको वो पोर्ट ऑफर कर रही हैं। तो क्या मतलब, वो क्या खिचड़ी खेल रही हैं? सबको वो समझ रही हैं, बड़े बड़े जो टाइटन्स हैं सबके साथ खेलना चाह रही हैं, या क्या आप समझते हैं कि जिस तरह चीन जो है वो श्रीलंका की पोर्ट में जाके बैठ गया, आप भी बांग्लादेशी पोर्टों पे बैठेंगे? क्या मतलब, ये हो क्या रहा है आपके जो उस साइड, इंडिया की जो उस साइड है, जो इंडियन जैसे इंडियन ओशन वाली साइड है, वहां पे क्या चल रहा है? जरा हमें थोड़ा सा अपना स्ट्रेटेजिक एनालिसिस दें। देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। ये जो आपने सवाल पूछा काफी अच्छा सवाल है। तो सबसे पहली बात तो आप ये बहुत मैं क्लियर कर दूं, वाजे कर दूं, हमारे लिए बांग्लादेश हमारा भाई है और शेख हसीना जी को हम दीदी कहते हैं। हम उन्हें ना पॉलिटिकल लीडर मानते हैं, ना हम उनको अपना एक काउंटर पार्टी, एक पॉलिटिकल फिगर। हम तो वो तो हमें हमको बड़ी बहन कहते हैं, दीदी कहते हो ना। हमारे कोई भी नेशनल टीवी डिबेट उठाइए, मेरा भी कोई नेशनल टीवी डिबेट उठाइए, हर कोई डिबेट में हर कोई एंकर हो या कुछ हो, उनको दीदी कह के हम संबोधित करते हैं। तो एक बहन वाला प्यार है उनसे, कोई पॉलिटिकल रिलेशन वाली बात नहीं है। हमारी बांग्लादेश के प्रति कोई ऐसी धारणा नहीं, कोई ऐसा इरादा नहीं है, बिल्कुल क्लियर रिलेशन है। पहली बात ही आपको बता दूं। आपको याद होगा कि एक इंडियन कर्नल ही थे जिन्होंने उनकी दीदी और उनकी मदर को बचाया था, नहीं तो पता नहीं आज क्या होता, और पूरी फैमिली खत्म हो गई थी। वो इंडिया में पढ़ी है, इंडियन कल्चर में पली बड़ी हुई है, तो उनको एक इंडिया के लिए एक इंडियन एथॉस को वो समझती है। जो एक इंडियन सभ्यता है, जो भारत की सभ्यता, उसको अच्छी तरह समझती है, यहाँ रही है, पली बड़ी है। तो इसलिए हम उनको वो मतलब जस्ट एज अ नेबर, एज अ पॉलिटिकल लीडर, ऐसी कोई हम उनको देखने का हमारा नजरिया ऑल टुगेदर डिफरेंट है। जब बांग्लादेश की बात करें, दीदी की बात करें, तो अब आते हैं इस वाले चिटगांग वाले मसले पे। देखिए चीमा साहब, आपको ये समझना पड़ेगा, चिटगांग अभी अनाउंसमेंट हुआ है, ये कवायद पिछले 4 साल से चल रही। आप बोलोगे कैसे चल रही है, हमने तो सुना नहीं। हमारे नेशनल टीवी पे 3-4 बार इस पे डिबेट हो चुका है। एक हमने कई सारे पुल बनाए उस साइड, एक हमने रेलवे लिंक बनाया, एक हमने ऑल वेदर रोड्स बनाई, एक हमने टनल बनाई। 3-4 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप किए। शुरू से मंशा थी कि ये जो आसाम है और त्रिपुरा वगैरह है, इनको हम चिटगांग से कनेक्ट कर दें। आइडिया क्या था, क्योंकि जो वहां का बिजनेस है, उनका पोर्ट पड़ता है नियरेस्ट कैलकाटा। कैलकाटा पोर्ट थोड़ा दूर है। अगर वहीं चिटगांव पोर्ट मिल जाता उनको, तो उससे जो त्रिपुरा वगैरह में ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत होती है, फिशरीज का बिजनेस है, बैम्बू का बिजनेस है, जो काफी एक्सपोर्ट भी होता है। तो वहां टाइम टू पोर्ट, जो टाइम टू पोर्ट है वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर 3 दिन लगते हैं पोर्ट में जाने में, या आप 6-7 घंटे में पोर्ट में पहुंच जाओ। तो दीदी से जो बात हुई थी, हमारा इनफॉर्मल एग्रीमेंट बहुत पहले हुआ था, जिसके पीछे हमने हजारों करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, टनल्स, रेल लिंक्स बना दिए। अब जब वो बिल्कुल रेडी हो गया, तो फिर ये फॉर्मल अनाउंसमेंट हो गया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर चीमा साहब बनाया ही गया इनके लिए था। इंफ्रास्ट्रक्चर और किसी चीज के लिए बनाया नहीं गया। उस रीजन को एक इकोनॉमिक बूस्ट देने के लिए, उनको 6-7 घंटे में पोर्ट का एक्सेस देने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, जिसपे पिछले 4 साल से काम हो रहा है। अब इसको फॉर्मलाइज किया गया, इसको अनाउंस किया गया, और मतलब जो कॉमन लोग हैं, जो पॉलिटिकल सर्कल्स में, उनको पता लगाई गई। दूसरी बात देखिए, दीदी का जो इरादा है, वो बांग्लादेश में एक यूनिकनेस है चीमा साहब। बांग्लादेश इज द ओनली सेकुलर मुस्लिम कंट्री। ये एक आप उनको क्रेडिट दोगे इस चीज का, ठीक है, हिंदुओं के साथ वहां पे कुछ ठीक नहीं हो रहा, कुछ दिक्कतें, समस्या है, पर कंट्रोल भी कर लेते हैं वो लोग। अब भी कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं नहीं बोलूंगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे, बट इट्स अ सेकुलर मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री। और शेख हसीना दीदी का काफी फोकस रहा है चीज पे, एंड शी ऑलवेज डिलीवर्स व्हेन इट कम्स टू द ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेकुलरिज्म। अब दूसरी चीज, यहाँ एक और चीज बात की समझनी पड़ेगी, जो देखिए जियो पॉलिटिक्स में नथिंग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड होता नहीं। अब मुझे पता चीमा साहब का अगला सवाल क्या होगा, भाई आपकी ऐसी क्या बात है, कहाँ वो है, क्यों इतना प्यार आ रहा बांग्लादेश पे, कहाँ फंसे हो, कहानी क्या है? तो मैं पहले बता दूं, मुझे पता आपके अगले सवाल क्या होगा। देखिए चीमा साहब, बांग्लादेश का जीडीपी स्टडी करें तो 30 करीब 10% जीडीपी इज ट्रेड विद यूएस। ट्रेड विद यूएस में क्या जाता है चीमा साहब? कॉटन से बने अपैरल्स, बेडशीटें, चादरें, कमीज, टी शर्ट, जो भी होते कॉटन अपैरल्स और बेडिंग्स, ये एक्सपोर्ट होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में।
ये बांग्लादेश को 8 से 10 बिलियन का ट्रेड सरप्लस देता है विद यूएस। बांग्लादेश इज अ ट्रेड सरप्लस विद यूएस बट एज अ ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए चीनियों ने एक कवायद की थी, हम अपना कुछ मिसाइल वाला सिस्टम यहाँ कुछ रिपेयर का लगा देंगे। बांग्लादेश ने फिलहाल उनको बोला तुम ठंड पाओ, अभी कुछ कोई लोड नहीं है अभी। दूसरी बात, पीछे चाइना ने एक और कवायद की थी। चाइना ने बोला भाई आपके जितने भी यहाँ एक्सपोर्ट्स है ना, हम उनको ड्यूटी फ्री कर देंगे बांग्लादेश को ना हनी ट्रैप करने के लिए। अगर आप नंबर देखें तो अगर 1 बिलियन का एक्सपोर्ट जो है करीब करीब बांग्लादेश से चाइना जाता है, चीमा साहब फ्री भी कर लो 0% ड्यूटी 1 का 2 बिलियन हो जाएगा, तब भी 10 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है उनके साथ। मतलब 10 बिलियन का पैसा चाइना खींच रहा बांग्लादेश से, जबकि यूएस के साथ उनका 10 बिलियन का ट्रेड सरप्लस और आने वाले टाइम में बढ़ रहा है। और ये जो कॉटन अपैरल्स का ट्रेड है चीमा साहब, दिस इज अराउंड 30 to 32 बिलियन डॉलर्स, विच इज 10% ऑफ द बांग्लादेश जीडीपी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस। ये नंबर 1 फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है। करीब मेरे एस्टिमेट और जो मैंने इस पर स्टडी किया, करीब 20 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट और फायदा या मुनाफा इसको बांग्लादेश से आता। तो बांग्लादेश के लिए जैसे जो हमारे लिए आईटी है वो ये कॉटन वाला बिजनेस है। और इसमें पेज कहां फंसा चीमा साहब? ये तो हो गया डाटा, पेज कहां है, प्यार कहां है, टकरार कहां है? प्यार और टकरार यहां है चीमा साहब, जो 98% कॉटन जाता है रॉ मटेरियल वो इंडिया से जाता है। बांग्लादेश की फ्लैगशिप इंडस्ट्री का 98% रॉ मटेरियल इंडिया से आता है। और आप जानते हैं दुनिया में कॉटन की किल्लत है, कॉटन जितना आप उगाओ उतना बिकेगा। हमारे यहाँ कॉटन बहुत उगता है। तो जो दीदी को पता, जो उनकी फ्लैगशिप इंडस्ट्री है, उस जो फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है जहां से 20 बिलियन का उनको मुनाफा होता है, उसका 98% रॉ मटेरियल इंडिया से जाता है। हम चाहें तो आज हम वही चीज अपने यहाँ कर सकते हैं, पर हमने किया नहीं है। हमने नहीं किया चीज, वी हैव नॉट डन इट बिकॉज वी वांट बांग्लादेश टू फ्लरिश, डेवलप। और वो अपना अच्छा कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। आपसे ज्यादा जीडीपी हो गया, पाकिस्तान से ज्यादा जीडीपी हो गया उनका। तो हम उनको चाहते चलो भाई अच्छी लोग हैं, उनको डेवलप करो, ये करो। बाकी उनके साथ कुछ हमारे वाटर शेयरिंग पैक्ट्स वगैरह है, वो भी चल रहे, चीजें चल रही, चीजें डेवलप हो रही। हमारे साथ बांग्लादेश में कुछ आपको याद होगा बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, हमने सारे सेटल कर लिए। और बांग्लादेश एक वाहिद ऐसी कंट्री जिसके ऊपर हमारे साथ वाटर पे बॉर्डर है, कुछ लेक्स है उनके बीच में से बॉर्डर निकलता है, पर तब भी वहां ज्यादा दिक्कत नहीं है। वहां स्थिति कंट्रोल में कट से शेख हसीना दीदी और मोदी जी तो कई बार कह चुके, तो मेरी बहन है, बड़ी बहन है, तो बहन का आदर सम्मान है इनका, वो रिलेशन चलता जा रहा। बस कवायद ये है चीमा साहब कि अभी ये चीज अनाउंस करेगी। अगर आप मेरे डिबेट देखें, हमारा मीडिया देखें, तो हमें तो बहुत पहले से 3-4 साल से इस पे कार्रवाई चल रही। सो इट डिड नॉट कम एज अ सरप्राइज। कोई सरप्राइज ये नहीं कि जयशंकर जी गए, कुछ टोपी में से खरगोश निकाला और दीदी ने बोल दिया लो चिटगांव पोर्ट लो। ये पहले से कवायद चल रही थी। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं चीमा साहब, ऐसी कई कवायद है, ऐसे कई इनिशिएटिव चल रहे। वक्त आएगा, खुलेंगी चीजें, हम आपको बताएंगे। पर इतना मैं जरूर बोल सकता हूँ विदाउट गिविंग एनी मोर डिटेल्स कि ऐसी कई सारी चीजें कई सारी जगह वर्क इन प्रोग्रेस है एज वी स्पीक सर। जी चले, ये तो बात होगी, बड़ी रोजी पिक्चर सी हो गई। लेकिन इसमें एक ये बात, इस एंगल को जरा हमें समझाएं दैट इंडिया चाइना जो कंपटीशन है, क्या वो श्रीलंका में भी होगा, वो मालदीव में भी होगा, वो नेपाल में भी होगा, वो बांग्लादेश में भी होगा? ये आप इसको एंगल को कैसे देखते हैं? क्योंकि जो लार्जर इस वक्त बात जो देखी जा रही है वो ये है कि इंडिया चाइना कम्पीट करना चाह रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आप जिसको कहते हैं विनिंग हार्ट्स एंड माइंड चाहते हैं, या क्या आप चाहते हैं कि कोर्जन की बात हो रही है? जब ये बात होती है कि मैं देख रहा था त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हम तो नेपाल में हुकूमत बनाने वाले हैं, श्रीलंका में अपनी हुकूमत होगी, वो तो कोई मसला ही नहीं है। अमित शाह ने हमें कहा हुआ है ये छोटे मोटे एरियाज तो हमारे साथ होंगे। तो ये क्या चीज है? सिर्फ कंपटीशन है, या कि आप समझते हैं कि जी ठीक है, वो आपके हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं, रिलीजियस ताल्लुकात हैं, कल्चरल ताल्लुकात हैं, तो वो हम जैसे मर्जी उनके ऊपर वो कर लेंगे? सो ये जरा बताइएगा कि इंडिया जो है वो क्या चाइना के पीछे पीछे जा रहा है, या कि वो समझते हैं कि ये आप इस खित्ते में इनके साथ इन ममालिक के बगैर गुजारा नहीं है? जरा इसमें थोड़ी हमें ये जी। नहीं चीमा साहब, आज आपने तो आपने गूगली फेंकी विद इनस्विगर और आउटस्विंगर मिला के आपने एक नई गूगली बनाई है। देखिए चीमा साहब, सबसे पहली बात, हमारी फॉरेन पॉलिसी इज नॉट ना पाकिस्तान को ओरिएंटेड है ना चाइना को ओरिएंटेड है। तो वी हैव इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी व्हाट वर्क्स इन आवर इंटरेस्ट। पहली बात तो ये है, हम चाइना से compete कर ही नहीं रहे। देखिए चाइना का दुनिया भर में आज नाम खराब है डेट ट्रैपिंग के लिए,
हर चीज के लिए। आप जानती है चाइना में कितना नाम खराब है। अच्छे आई चाइना तो आपके यहाँ तो ढेरों पाकिस्तानी भाग रहे हैं, वो चीनीज, हाँ वो पीपी सूट लगा के, मैंने वीडियो देखे थे, अटैच ले लेके निकल रहे। आपने बोला कुछ नहीं होगा, चाइना ने भी बोला कुछ नहीं होगा, पर सुसाइड अटैक हुआ। चलिए कोई बात नहीं, कोई भी मरे, हमें इसका दुख है, खेद है, नहीं होना चाहिए। वी कंडेम वायलेंस, वी आर नॉट सपोर्टिंग वायलेंस इन एनी वे व्हाटसोएवर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये हमें भी इसका दुख है, नहीं होना चाहिए, कोई बेगुनाह नहीं मरना चाहिए। अब चाइना का भाई साहब नाम खराब है, चाइना को तो डेट ट्रैपिंग इस सब में फंसा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम लोगों की एनेबलमेंट करते हैं। हमारा पड़ोसी है, भाई मानते हैं उसको, उसको हम खड़ा करें, उसको हम उधार नहीं दे रहे चीमा साहब, उस पर 8% पे उसको पैसा देके कंपाउंडिंग नहीं कर रहे, भाई तेरी ये पैसा, ये अब ना तेरा पोर्ट रख लेंगे, अब तेरा चल तेरे घर रख लेंगे, तेरी गाड़ी रख लेंगे। वो सब कवायद हमारी नहीं है, हम उसको एनेबल करें। उसमें बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, कोई भी हो। अब क्या होता है कि एक स्ट्रेटेजिक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बनता है, हुकूमत नहीं कह सकते आप इसको, स्ट्रेटेजिक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बनता है, जहां लोगों को हमारा इंटेंट और इंटेंशन दिखता है, भाई ये ठीक है, दुरुस्त है, हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गेन्स के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए इंडिया के साथ जुड़ना अच्छी बात है। देखिए चीमा साहब, अगर आप एशिया को देखें, दो बड़े पावर है, इंडिया और चाइना। अब आपके पास अभी मौका है, किसी के पास भी फॉर दैट मैटर, कि डू दे वांट टू अलाइन देयर इकोनॉमी, बिजनेस इंटरेस्ट एंड सप्लाई चेन्स विद इंडिया, और दे वांट टू अलाइन देयर इकोनॉमी, बिजनेस, सप्लाई चेन्स एंड बिजनेस इंटरेस्ट विद हॉस्टाइल चाइना। ये फैसला हर एक को करना है। मैं डायरेक्ट बोलूंगा, खुल के बोलूंगा, ये फैसला नेपाल को भी करना है, श्रीलंका को भी करना है, बांग्लादेश को भी करना है, हर छोटी बड़ी कंट्री को एशिया में करना है। चाइना के साथ अलाइन करके क्या होता है, केस स्टडी ओपन है, दुनिया को पता है। इंडिया के साथ अलाइन करके क्या फायदे नुकसान है, सबको पता है। अगर आप हमारे साथ अलाइन करेंगे ना, हमारा लैंड, लेडीज और लेजिटिमेसी, तीनों पे कोई हमारी आपकी नजर नहीं है। हम चाइना से कम्पीट नहीं, और चाइना की आपकी इन तीनों चीजों पे ही नजर है, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई शुबा नहीं है। तो अब हमारे साथ जो ये होता, तो हम इसको हुकूमत नहीं कहते, स्ट्रेटेजिक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जियोपॉलिटिक्स में कहा जाता है। वी आर एक्सटेंडिंग अवर स्ट्रेटेजिक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, हेल्पिंग एंड एनेबलिंग अवर नेबर्स एज अवर फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स। ये हमारी पॉलिसी। तो हमें चाइना से कोई लेना देना नहीं है। चाइना का तरीका अलग है, चाइना का माइंडसेट अलग है, चाइना का काम करने का इरादा और इंटेंशन अलग है। हमारा तरीका, माइंडसेट, इरादा, इंटेंशन इज कंप्लीटली डिफरेंट। अगर वो नॉर्थ पोल है तो हम साउथ पोल है। तो चाइना वाली बात आती नहीं चीमा साहब। और एक और मैं आपको बात बता दूं,